हेलो स्टूडेंट्स, so मोस्ट वेलकम टू विश्वनाथ क्लासेस। और आज क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेंस फॉर्मूला हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं। स्पेशली ये लेंस फॉर्मूला क्लास 12 बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका डेरिवेशन आज हम लोग देखेंगे, आइदर वो वर्चुअल इमेज का हो या फिर रियल इमेज का हो, दोनों केसेस में डेरिवेशन क्या आता है ये करेंगे। एंड आफ्टर दैट उससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स आज करेंगे। आज कुछ ज्यादा नहीं करेंगे न्यूमेरिकल्स, बट एक दो उसमें से आपको अच्छे न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लेंस फॉर्मूला, जो कि डेरिवेशन पार्ट आज मेनली हमारे लेक्चर में होगा, आइदर वो कॉनकेव लेंस का हो या फिर कॉन्वेक्स लेंस का हो, ठीक है। स्पेशली डेरिवेशन, एक डेरिवेशन आपको पूछे जाते हैं, लेंस फॉर्मूला से पूछा जाए या फिर मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन पूछा जाए। मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने दिया है और आज हम लेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं लेंस फॉर्मूला, है ना, डेरिवेशन। पहले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस से करते हैं। अच्छा, एक चीज और, आगे बढ़ने से पहले हम सिमिलर ट्रायंगल्स का कुछ कंसेप्ट शेयर करेंगे आपसे। एक्चुअल में आपने 10th क्लास में सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा होगा, अरे पढ़ा हो गया तो पढ़ा है, आपको तो 10th में सिमिलर ट्रायंगल्स का पढ़ना है। तो चलिए एक बार रिवीजन, थोड़ा सा अलग कंसेप्ट ले लेते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स का, क्या होता है, क्या क्राइटेरिया है और क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद क्या होता है, ये चीज हम शेयर कर लेते हैं बिकॉज कि उसका इस्तेमाल है इस फॉर्मूला में, ठीक है। आइए, हाँ, तो कहने का मेरा मतलब है सिमिलर ट्रायंगल से सपोज करो ये दो ट्रायंगल, अभी तो मैंने एक ही बनाया है, एक ट्रायंगल ये सपोज कर लो और एक ट्रायंगल ये सपोज कर लो, एक ट्रायंगल ये सपोज कर लो, दो ट्रायंगल ये, मान लो इसका नामकरण ABC, इसका DEF। ये दोनों अगर सिमिलर है, अगर ये दोनों सिमिलर है तो क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब ये बाय ये, मतलब कि लिख सकते हैं AP बाय DE इज इक्वल टू बेस, इसका बेस बाय इसका बेस, BC बाय EF इज इक्वल टू इसका बेस A बाय ये, AC बाय DF, AC बाय DF। ये क्राइटेरिया होता है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तब, है ना, रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। बट सिमिलर होगा कैसे, क्या क्राइटेरिया है, तो आप एक क्राइटेरिया याद रखो कि इफ टू एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर दो एंगल्स इक्वल दिख जाए किसी दो ट्रायंगल का, तो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर कहा जाता है बाय ए क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का नाम है ए क्राइटेरिया। अगर मान ले हम ये बोलते हैं कि चलो अभी सिमिलर नहीं मानते, हम बोलते हैं कि बी एंगल उतना ही है जितना कि ई है फर्स्ट, एंड एंगल ए इज इक्वल टू, मान लिया कि एंगल डी है। सपोज अगर ये इक्वल है और यहाँ का ए एंगल सी के डी के बराबर है, ये पेयर एक इक्वल और एक पेयर यहाँ से इक्वल, तो किसी भी ट्रायंगल्स का अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल है तो बोथ ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। एंड आफ्टर दैट सिमिलर अगर हो गया तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। यही कंसेप्ट आज के डेरिवेशन में होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम डेरिवेशन पार्ट। तो ये कंसेप्ट था सिमिलर ट्रायंगल्स का जो हमने आपसे शेयर किया। अगर दो एंगल्स इक्वल दिखे तो ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड आफ्टर दैट कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो विल बी सेम। चलिए तो पहले हम लिख दें लेंस फॉर्मूला, क्या हमको प्रूफ करना है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। यही फॉर्मूला हम लोग डिराइव
करने जा रहे हैं। आपको पता है v का मतलब क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, वो u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कहां से, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो साइन कन्वेंशन का भी शेयर कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन देख लो, सपोज करो एक इंसिडेंट ऑब्जेक्ट इधर रखा, इंसिडेंट रे इधर है, ऐसे एक रे आया इसका, ठीक है, इसका रिफ्रैक्शन ऐसे हुआ। तो ऑल डिस्टेंसेस, साइन कन्वेंशन सबसे मेजर पॉइंट याद रखना है आपका साइन कन्वेंशन में कि ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन पॉजिटिव। क्या इस्तेमाल है। सो जस्ट recap, all distances are measured, साइन कन्वेंशन लिख रहे हैं, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, शॉर्ट में ओसी लिखा है, ऑप्टिकल सेंटर। इसमें ऑप्टिकल सेंटर होता है, आपको पता है, ये बीच में ऑप्टिकल सेंटर ओ कर लो या सी कर लो। तो पहला ये साइन कन्वेंशन, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम, अगर मान लो कि यहाँ एफ है तो इस डिस्टेंस को हम ओ एफ लिखेंगे। एफ ओ लिखना सही नहीं है, देखो लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एज पर रूल चलोगे तो ओ एफ आपको साइन कन्वेंशन में दिखा जाए पॉजिटिव नहीं। अगर ओ से एफ जा रहे हो तो कुछ और साइन, अगर एफ से बोल रहे हो तो और कुछ साइन हो जाएगा। साइन की बात करें, पहले हम बता दिए कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, अगर मिरर है तो पोल पहला। दूसरा है कि द डिस्टेंस इन द मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ, द डिस्टेंसेस मेजर्ड कहां से, पोल से, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे is taken positive. The distances measured in the direction of incident ray is taken positive and vice versa. अपोजिट में जाओ, इंसिडेंट रे इधर, डिस्टेंस मेजर इधर कर रहे हैं तो नेगेटिव। बट कहां से डिस्टेंस मेजर करना है, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। हाँ समझ लो कहने का मतलब। जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया, तो ऐसे हम इंसिडेंट रे चलाते हैं, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये हुआ। अगर हम ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अगर डायरेक्शन इंसिडेंट है तो मेरा ये, अगर हम इधर की ओर डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है, ऑप्टिकल सेंटर से, यहाँ से यहाँ लिखेंगे, इधर से इधर, सेंटर से ऑब्जेक्ट की ओर आएंगे। तो हम इधर से इधर, देखो इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है और हम डिस्टेंस मेजर करने के लिए ऐसे भाग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन भाग रहे हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन भाग रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, माइनस में लेंगे इसको, u को नेगेटिव लेंगे। और अगर मान लो कि इधर कोई इमेज बना है तो इसका डिस्टेंस कितना दूर है लेंस से, ऐसे जाएंगे मेजर करने के लिए डिस्टेंस। तो देखो डायरेक्शन इंसिडेंट रे का ये है और डिस्टेंस भी हम ऐसे ही मेजर किए हैं, तो ये डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तीसरा हाइट से रिलेटेड, तीसरा हाइट से रिलेटेड डिस्टेंस समझिए, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन पॉजिटिव एंड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन नेगेटिव। तीसरा पॉइंट हाइट से रिलेटेड है, अगेन फिर से फिगर बार बार मिटा रहे हैं, बना रहे हैं, मिटा रहे हैं, बना रहे हैं। मान लो ये ऑब्जेक्ट है हमारा और ये सपोज करो इसका इमेज बना a डैश b डैश। देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर है हाइट, तो हाइट का जहां तक सवाल हो तो आप देखो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है या नीचे, ऊपर का हाइट को पॉजिटिव लोगे, मतलब h o ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और नीचे जो हाइट लटक गया मतलब रियल इमेज बनना है ना, रियल एंड इन्वर्टेड, तो नीचे जो हाइट आ गया उस हाइट को आप माइनस में लोगे। ये चाहे इमेज बना है मान लो, तो इस हाइट को नेगेटिव लेंगे। अच्छा अगर मान लो कि कोई इमेज इस तरफ ही बन गया, सपोज करो इमेज इस ऑब्जेक्ट इस तरफ ही बन गया, ये ऊपर में ही बना है, तो ये तो पॉजिटिव होगा ही, एच आई भी पॉजिटिव। तो तीन चीज हमने डिस्कशन किया रिगार्डिंग साइन कन्वेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, अगर लेंस है तो, और मिरर है तो फ्रॉम पोल। फर्स्ट कहां से, मिरर में पोल से एंड लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से, फर्स्ट। सेकंड पॉइंट, all the distances
measured in the direction of incident ray. In the direction of incident ray is taken positive and vice versa. मतलब अगेंस्ट भी जाएंगे तो निगेटिव लेंगे। तीसरा पॉइंट हाइट से रिलेटेड है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में जो है पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, खत्म। तो ये सिमिलर का चीज याद रखो, दो एंगल सिमिलर हो गया तो हम कहते हैं सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग साइड से रेस्ट्रिक्शन कर लेंगे। दूसरी बात ये साइन कन्वेंशन का ध्यान रखो, और उसके बाद डेरिवेशन पार्ट बहुत आसान हो जाएगा। चलिए इसको हम हटाते हैं। हाँ, तो मजा आएगा डेरिवेशन। तो पहले हम कर रहे हैं रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए। पहले हम कर रहे हैं फॉर रियल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड के लिए, इन्वर्टेड इमेज इसके लिए पढ़ रहे हैं पहले। और रियल एंड इन्वर्टेड कहां से बनता है? कॉन्केव से। कॉन्केव से रियल नहीं, बिल्कुल नहीं। रियल बनने का मतलब कॉन्वेक्स लेंस। तो किससे हम लोग पढ़ रहे हैं? कॉन्वेक्स, ठीक, कॉन्वेक्स लेंस। चलिए रियल इमेज के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम फिगर बना लेते हैं। सपोज करो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर कोई सपोज करो ऑब्जेक्ट हमने खड़ा किया। पहला काम होगा मेरा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाना, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाएगा। सपोज करो ये रिफ्रैक्शन होना, रिफ्रैक्शन हो गया। एंड आफ्टर दूसरा कहाँ से लेते हो आप? कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से, जो कि बिना डेविएट लिए स्ट्रेट जाता है, ठीक है। तो दूसरा आप ले लिए सपोज करो कि इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर से, और ये जाके यहाँ पर ठीक। चलो मान लेते हैं नाम ए बी ऑब्जेक्ट है हमारा, और ये ए डैश बी डैश हमारा इमेज बना। कैसा? रियल एंड इन्वर्टेड। पहले हम रियल एंड इन्वर्टेड के लिए पढ़ रहे हैं, इसके लिए फॉर्मूला डेरिवेशन करेंगे एंड आफ्टर दैट वर्चुअल एंड डायरेक्ट के लिए। और मैं बता दूं कि रियल एंड इन्वर्टेड हो या वर्चुअल एंड डायरेक्ट हो, फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर डायग्राम्स कुछ अलग होंगे। ठीक है, दूसरा काम करना है, ये डायग्राम हो गया। देखो एक चीज और है, इस तरफ इमेज बना है, इसका मतलब क्या? रे डायग्राम में पढ़े हो, जब फोकस से बाहर में ए और सी के बीच में है ना, या सी से बियॉन्ड रहेगा तो रियल इन्वर्टेड बनता है। फोकस के अंदर में चला जाएगा, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट चला जाएगा तब तो वर्चुअल इमेज बन जाता है। हमको तो रियल भी नहीं पढ़ना है, मतलब सी से बाहर रखेंगे, मतलब सी से बाहर मतलब सी और एफ के बीच में रख दो, इमेज इधर बनेगा। या फिर रख दो आप सी का मतलब 2f से है, यहाँ पर सी का मतलब 2f से क्या होता है? f होता है, 2f होता है क्या? यहाँ पर f ले लिया, यहाँ पर होता है 2f, ठीक है। तो आइदर आप ऑब्जेक्ट देखो, उस तरफ इमेज बनने का मतलब है इसको छोड़कर के कहीं भी रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, सब इमेज इधर ही जाएगा। आप रे डायग्राम पढ़े हो, ठीक है। अंदर में नहीं रखना है तो फिर वर्चुअल इमेज बन जाएगा, हमने रियल के लिए। तो दूसरी चीज ये हम बताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमको फोकस ये सब मार्क करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर फोकस पॉइंट है, इस तरह तुमको मार्क करने की जरूरत नहीं। मार्क कर भी सकते हो, यहाँ पर f ले लो, यहाँ पर 2f ले लो, या फिर नहीं भी मार्क कर सकते, कोई जरूरी इस तरह मार्किंग नहीं है, ठीक है। बस ये मैं यहाँ बोल रहा हूँ। तो हम ये सब एक 2f इधर कोई मार्क करने की जरूरत नहीं, हम झंझट नहीं लेंगे, ठीक है। रख भी सकते हो, 2f हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बट जरूरत नहीं है। ठीक है, जरूरत नहीं ना करना। हाँ, यहाँ पर ये फोकस जो बात किया हो, जहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ वहाँ पर फोकस होता है, तो ये मार्क करना है आपको, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर है, मान लो सी दे दिया ऑप्टिकल सेंटर का नाम। अच्छा,
तो ऐसा यहां से भी इसे ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर, ठीक है। ठीक, यहाँ पर सी, तो यहाँ पर हम डी रख दे रहे हैं, हम यहाँ पर डी रख दिए, सी है डी, ठीक है। चलो अब देखो हमको क्या करना है, इसमें हमको इमेज फॉर लेंस फॉर्मूला डेरिवेशन करना है। क्या प्रूफ करना है, यहाँ लिख दें 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये प्रूफ करना है, v माइनस u 1। चलो हम क्या ये कर सकते हैं, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल A', B', C कर सकते हैं। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल, सिमिलर कैसे है आप जानते हो, A', B', C कर सकते हैं क्या? देखो तो ABC और A', B', C इक्वल सिमिलर है कि नहीं, दो एंगल इक्वल होना चाहिए तभी तो मानेंगे सिमिलर है। फर्स्ट यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, आपको किताब में डायरेक्ट लिख देता है सिमिलर, बट आप देख लो कैसे दो एंगल्स इक्वल है, एक यहाँ पर 90 डिग्री, एक यहाँ पर 90 डिग्री बना, एक एंगल दोनों ट्रायंगल्स का कौन कौन सा, ABC एंड A', B', C, ये वाला, ठीक है, एक 90 डिग्री। दूसरा पार्ट, क्या ये वर्टिकल अपोजिट होगा, ये और ये वाला एंगल आ गया इस ट्रायंगल का A', B', C का, और ये एंगल आ गया ABC में, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो एंगल इक्वल हो गए। चलो तो हम इस वजह से लिख दिए कि ये ट्रायंगल सिमिलर टू ये ट्रायंगल। अब सिमिलर होने के बाद क्या, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम कर देंगे, तो आगे सेम करो, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB है तो इसका है A', B', तो लिख देते हैं हम AB बाय A', B' इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का रेशियो इक्वल टू बेस का रेशियो, इसका बेस क्या है BC बाय, इसका देख लो BC नहीं CB लिखो, डिस्टेंस सेंटर से CB डिवाइडेड C से लेकर B', CB' हो गया, बस ये फर्स्ट इक्वेशन हम मान लिया, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल हम लिखने जा रहे हैं सिमिलर, और कौन सा हो सकता है, एक तो पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट ट्रायंगल क्या CDF, ये वाला ट्रायंगल CDF, ये दिख रहा है CD और ये F, क्या हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल CDF सिमिलर टू ट्रायंगल CDF ना, सिमिलर टू A', B', F लिख सकते हैं क्या, A', B', F, बोलो बीच में भी दो एंगल्स इक्वल होगा, देख लो CDF यहाँ पर 90 डिग्री बना, ये यहाँ भी 90 डिग्री पहला एंगल, दूसरा A', B' से F का बात है, तो यहाँ देखो क्या ये वर्टिकली अपोजिट और ये वर्टिकली अपोजिट इक्वल नहीं होगा, सोचो ये और ये वर्टिकली अपोजिट है, क्या ये CDF और A', B' F वर्टिकली अपोजिट, और एक 90 का यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर के पास 90 डिग्री है, और यहाँ पर ये, तो दो एंगल हमको दिख गया, लिखने की आपको जरूरत नहीं है एंगल दिखाना, किताब में भी मैक्सिमम में एंगल्स नहीं दिखाता है कि ये एंगल इसका इक्वल है, एंगल इसका इक्वल, दैट्स व्हाई दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, उतना कहानी लिखने की जरूरत है, आप डायरेक्ट लिख दो दिस ट्रायंगल सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, और उसके बाद क्राइटेरिया अप्लाई कर देंगे, क्राइटेरिया नहीं फॉर्मूला रूल अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या करो बोलो, इसमें से क्या CD बाय A', B' ले सकते हैं, CD बाय A', B' इज इक्वल टू CD ये वाला है बाय A', B' परपेंडिकुलर बेस का जब ये बाय ये, तो इसका लिखते हैं CF बाय, अगले का F से लेकर के B' तक, F से लेकर के B'। हाँ अब एक चीज सोचो, क्या ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो यहाँ का डिस्टेंस वही होगा जो यहाँ का डिस्टेंस होगा, यहाँ का डिस्टेंस यहाँ का सेम होगा, बराबर है, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस सेम होता है, तो बस कहानी खत्म, यही करने वाला है। तो क्या देखो, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे पैरेलल है, तो क्या ये डिस्टेंस AB डिस्टेंस और CD डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल होगा, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस तो हमेशा सेम। तो क्या हम यहाँ CD को
इस सी डी को ए बी नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे, ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ बाई एफ बी डैश। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। क्या किया कुछ नहीं, दूसरा ट्रायंगल लिए, सीडी है, सीडी के जगह पर ए बी नाम लिख दी। हम क्यों लिखे ऐसा, क्या जरूरत पड़ा लिखने का, क्योंकि अगर हम इसके जगह पर ये भी ले लेते हैं ना तो हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम ऐसा लिख दें ए बी तो फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करके लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट साइड को इक्वल कर सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड डायरेक्ट लिख सकते हैं कि दिस इक्वल टू दिस, बिकॉज कि लेफ्ट साइड दोनों का सेम दिख गया। तो कंपेयरिंग क्या कर सकते हो कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या CB बाई CB डैश, CB बाई CB डैश इज इक्वल टू, दिख रहा है नीचे, अभी और तो नीचे जा सकता है, हाँ और नीचे ले सकते हैं इसको। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम लिख सकते हैं कि CB बाई CB डैश, CB बाई CB डैश इज इक्वल टू आगे CF बाई FB डैश, CF बाई FB डैश लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट इधर आ जाते हैं, ठीक है, लेंस क्या, चलो अब CB बाई CB डैश इक्वल टू CF बाई FB डैश आ गया। अब जरा देखो कि हर डिस्टेंस को सेंटर से ले, देखो थर्ड नंबर, अब थर्ड को हम आगे बढ़ाते हैं। CB देख लो तो क्या है, C से लेकर B तक का, मतलब ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है मतलब कि U है। साइन कन्वेंशन अगर यूज कर लो, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो ऐसे, तो अगर साइन कन्वेंशन यूज कर लो तो माइनस, मतलब CB को हम माइनस क्यों लिख सकते हैं, बहुत अच्छा, बाय CB डैश, C से लेकर B डैश तक का ये डिस्टेंस कहाँ मार्क करें, चलो यहाँ मार्क कर देते हैं, C से लेकर B डैश, इस तरफ जा रहे हो मेजर करने, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये और आप डिस्टेंस इसी तरफ जा रहे हो मेजर करने, तो आप B को कैसे लोगे, प्लस भी लोगे, ठीक, CB डैश हो गया। CF क्या है देख लो, C से लेकर F तक का, आप ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हो C से लेकर के F तक का ये डिस्टेंस, तो फोकल लेंथ होता है, ये भी पॉजिटिव हो गया क्योंकि उस साइड पर। FB डैश, FB डैश, FB डैश ये तो ऑप्टिकल सेंटर से है ही नहीं डिस्टेंस, FB डैश तो ऑप्टिकल सेंटर, हमको सारा डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से चाहिए, तो क्या हम FB डैश को ऐसा लिख सकते हैं क्या, CB डैश माइनस CF, ऐसा करते हैं कि FB डैश को हम लिख देते हैं CB डैश माइनस CF, इस पूरे में से इतना पार्ट हट गया तो FB डैश बच गया, बराबर लिख सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ाते हैं इस इक्वेशन को, CB बाई CB डैश, CB बाई CB डैश इज इक्वल टू CF बाई, अच्छा FB डैश को क्या हमने बोला, FB डैश को CB डैश माइनस CF, CB डैश माइनस CF। अब इसी में आप लिख दो U V कौन क्या है, ये सब लिखना है। CB देख लो क्या है, C से लेकर B तक का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, माइनस U साइन कन्वेंशन के साथ। अच्छा CB डैश C से लेकर B डैश इमेज डिस्टेंस है तो वो पॉजिटिव इज इक्वल टू C से लेकर F तक फोकल लेंथ, C से लेकर B डैश, C से लेकर B डैश इमेज डिस्टेंस माइनस C से लेकर F तक का इस फोकल लेंथ प्लस में F, ये आ गया मेरा इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस तरफ करने वाले VF इज क्रॉस मल्टीप्लाई, VF इज इक्वल टू हो गया माइनस UV प्लस UF, ठीक है, माइनस UV प्लस UF, ठीक है, क्या है UF, ठीक है। चलो इतना देख बस हो गया लास्ट।
साइन कन्वेंशन के बराबर है, मिटाना पड़ेगा। अब साइन कन्वेंशन के साथ हमको लेना है, साइन कन्वेंशन तो ले चुके हैं, अब दो लाइन का कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई करेंगे। चलो इधर मिटाते हैं इस तरह। तो बोले थे स्टार्टिंग में सिमिलर ट्रायंगल्स का गेम है और कुछ नहीं। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, ये इक्वेशन जो भी आया अब इसको डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय u v f, बोथ साइड, दोनों तरफ डिवाइड करना है। जब भी करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, एक तरफ तो करना नहीं होता। चल रहा है, हाँ दोनों तरफ करना है हमको डिवाइड u v f से। देख लो v f डिवाइडेड u v f इज इक्वल टू माइनस u v डिवाइडेड बाय u v f प्लस u f डिवाइडेड बाय u v f। ठीक है, कटेगा क्या, v f खत्म, u v खत्म, u और f खत्म, क्या बचा इधर 1 बाई u माइनस इक्वल टू माइनस 1 बाई f प्लस 1 बाई v। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते माइनस में, क्या 1 बाई f को इस तरफ इसको इस तरफ कर लें, 1 बाई f इज इक्वल टू 1 बाई v माइनस 1 बाई u, यही तो नंबर था। ठीक है, खत्म। क्या करना है, दो जगह सिमिलर ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करना है और दोनों में कंपेयर कर लो, एक लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट साइड विल बी इक्वल, राइट साइड इक्वल करके आप कौन u है, कौन v है, कौन f है, बट साइन कन्वेंशन का प्रॉपर ध्यान रखना होगा। आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करो और लास्ट में ये स्टेप थोड़ा सा याद रखना, डिवाइडेड बाय u v f, दोनों साइड u v f से डिवाइड कर दो तो तुम्हारा रिजल्ट सामने आ जाएगा। दैट्स ऑल। अब हम वर्चुअल इमेज के लिए पढ़ेंगे, है ना, ये तो रियल इमेज बनाया हमने। चलिए मिटाया जाए। नाउ डायग्राम बनाते हैं फॉर वर्चुअल इमेज, खत्म। अच्छा, तो हम कॉन्वेक्स नहीं बना रहे हैं वर्चुअल इमेज के लिए। अब आपको पता है वर्चुअल इमेज कैसे बनता है, आपने रे डायग्राम इसके पहले पढ़ा ही है? हाँ, चलिए हम वर्चुअल इमेज का पढ़ रहे हैं। वर्चुअल इमेज किसके द्वारा, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा। हाँ, तो चलिए कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा वर्चुअल इमेज बनाते हैं। पहले लेंस बना ले, प्रिंसिपल एक्सिस बना ले। ठीक है, अब आप ये बताओ रे डायग्राम में वर्चुअल इमेज कब बनता है, जब हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे। इसको दूसरी तरह से ऐसे भी कर सकते हैं, वेरी क्लोज टू द लेंस, क्लोज टू द लेंस, लेंस के क्लोज में रखेंगे ऑब्जेक्ट को। उस केस में लेंस के क्लोज में रखना है। सपोज करो यही हमारा ऑब्जेक्ट है, डार्क कर दिए, ए बी मान लिया। ठीक है, यहां से रे चलाना होगा, चलाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसको रिफ्रैक्शन कर दिए, सपोज करो ऐसे रिफ्रैक्शन कर दिए। और छोटा ले, और छोटा ज्यादा ले रहे हैं बड़ा। हाँ, तो हम वर्चुअल इमेज के लिए पढ़ रहे हैं। चलो यहाँ पर मान लो कोई ऑब्जेक्ट होंगी, ठीक है, ठीक है, फोकस से था, फोकस से रिफ्लेक्शन हुआ, इसको पीछे की ओर बढ़ा लेते हैं। ठीक है, दूसरा कहाँ से लेना होता है पता है, दूसरा तो हम ऑप्टिकल सेंटर से ही लेंगे, मिरर थोड़ा ही ना है कि कभी एक से लें ऑब्लिक लें। ठीक है, एक तो आ जाती है। चलो इसको हम दूसरे ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे हटा दें। देखो उस तरफ दोनों रेज डाइवर्ज होता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब इधर कहीं ना कहीं जाकर के कन्वर्ज हो जाएगा।
और सपोज कर लो यहाँ पर आकर के दोनों मिल गया, तो ये जो इमेज बना हमारा यही है वर्चुअल इमेज ए डैश बी डैश। ठीक है, ये है ए और ये है बी, ऑब्जेक्ट है ए बी, इमेज बन गया ए डैश बी डैश। तो ये हमारा वर्चुअल इमेज बना। अब एक चीज और, आप फोकस के अंदर में रखे हो बराबर, तो फोकस आप यहाँ कहीं मार्क कर सकते हो, फोकस को मार्क यहाँ कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो। नहीं भी करोगे तो उससे कोई फर्क इस तरह फोकस को मार्क करने से नहीं पड़ने वाला है। चलो तो हम हटा के चलते हैं। क्लोज टू द मिरर लेंस है ना, तो क्लोज टू द मिरर तो फोकस के अंदर में ही है ना, मिरर नहीं लेंस, तो हम ये अंदर में रखेंगे। फोकस क्या मार्क करना कोई जरूरी, इस तरह का फोकस मार्क करो बिकॉज यहाँ से रिफ्रैक्टेड रे पास करेगा बराबर है। चलो यहाँ पर देख रहे हो ये यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे 90 डिग्री खींच लें, यहाँ पर परपेंडिकुलर खींच लें, हो जाएगा। चलो तो यहाँ पर नाम ऑप्टिकल सेंटर को सी रख दिया, यहाँ पर हमने डी रख दिया। यहाँ भी वही कहानी देख लो, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी सिमिलर है। कैसे? एक 90 डिग्री यहाँ पर तो एक 90 डिग्री यहाँ। कौन कौन सा ट्रायंगल? ए बी सी सिमिलर टू, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं ए डैश बी डैश सी। हाउ? हम एंगल आपको दिखाने जा रहे हैं। एक 90 डिग्री ए डैश बी डैश, ए बी सी में यहाँ 90, ए डैश बी डैश सी में यहाँ 90 पर। दूसरा कॉमन एंगल है, देख लो आप, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, यही लाइन तो आगे बढ़ रहा है, यही लाइन तो आगे बढ़ रहा है, ये डॉटेड। तो ये एंगल जो दिख रहा है आपको, ये एंगल ये तो कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। ए डैश बी डैश सी में भी है और ए बी सी में है, तो वो भी कॉमन हो गया। एक तो 90 डिग्री और एक कॉमन एंगल, दो एंगल इक्वल दिख गया, इसका मतलब ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब सिमिलर हो गया तो दिस कर दो, ए डैश बी डैश बाय ए बी या ए बी बाय ए डैश, जो भी लिख दो, ए बी बाय ए डैश बी डैश। परपेंडिकुलर रिलेशनशिप बेस का कर लो, इसका बेस क्या है? बी सी, बी सी अपॉन इसका बेस आगे सी से लेकर के डी डैश, सी बी लिखो, सी बी बाय सी बी डैश। देख लो, छोटा ए बी सी का बेस सी बी, बड़का सी बी डैश। ठीक, तो ये फर्स्ट हो गया हमारा। एक और ट्रायंगल देखो नेमिंग जो है ना एक ही ऑर्डर में सारे, पिछले केस में भी ऐसे रखा था सी डी एफ, और अगले केस में जो रखेंगे उसमें भी सी डी एफ। दूसरा ट्रायंगल कौन सा करना आपको? दूसरा ट्रायंगल याद है क्या नाम रखी थी पिछले केस में? सी डी एफ और एक और ए डैश बी डैश, क्या कहते हैं देख लो। एक हो जाएगा सी डी और एफ, सी डी एफ, ये तो लिखते हैं ट्रायंगल सी डी एफ। नाउ ट्रायंगल सी कहां गया? सी डी एफ, ये ट्रायंगल लेना है पहला। दूसरा ए डैश बी डैश एफ, सिमिलर है ए डैश बी डैश एफ का। अब सिमिलर है तो यहां भी साइड से रेशियो, पिछले केस में भी ऐसा ही नाम रखा था, ए बी सी, एक ए डैश बी डैश सी, दूसरा सी डी एफ और एक ए डैश बी डैश एफ। पिछले केस में यही नाम था, ऐसे ही था, और अगले जो इमेज बनाएंगे उसमें भी ऐसे नाम रखेंगे। प्रूफ करना आसान होगा, याद रखना आसान होगा। हाँ जी, तो आते हैं सी डी एफ में ले लेते हैं। कहाँ गया? सी डी एफ, सी डी एफ, ये परपेंडिकुलर है सी डी और बड़ा वाला का ए डैश बी डैश, तो लिख दो सी डी बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, बेस का रेशियो कर दो, सी डी एफ, बेस है सी एफ, सी एफ अपॉन इसका बेस ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। ठीक है, ए डैश बी डैश एफ, तो यहाँ डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक, बी डैश से एफ, ये लिख दिए हम बी डैश टू एफ। अब क्या हम बी डैश टू एफ, देख लो यहाँ पर दो चीजें देखो, हमको सारा डिस्टेंस से चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर से चाहिए। ठीक है, अच्छा इसमें यहाँ पर अगेन इस सी डी के जगह पर ए बी नहीं लिख सकते हैं क्या? सी डी और ए बी पैरेलल लिख सकते हैं, तो हम इसको सी डी को हटा करके नाम दे दिए ए बी बाई
ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ बाई बी डैश एफ। ठीक, सी तो हमारा देखो ये तो हाइट है, देखो कंपेयर करो, ये फर्स्ट को और ये हम मान लीजिए इसको सेकंड, कंपेयर कर लो तो एलएचएस दोनों का सेम है, क्या आरएचएस सेम होगा, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिख सकते हो आप, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड सीपी बाई सीपी डैश, सीपी बाई सीपी डैश इज इक्वल टू सीएफ बाई बी डैश एफ। ठीक है, हाँ अब दिक्कत यहाँ पर ये है कि सारा डिस्टेंसेस तो सेंटर से है, सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर से, ये भी है ये भी है ये, बट ये नहीं है बी डैश एफ। बी डैश एफ क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो वैसे लिख लेते हैं सी एफ बाई सी से लेकर बी डैश प्लस, भूल के कि आप बी डैश से सी ले जाओगे, ऐसे जाओगे डिस्टेंस लेने, ऐसे जाओगे इसको, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन ये डिस्टेंस हो गया, तो यू आपका पॉजिटिव हो जाएगा। सो नाम ही नहीं ऐसे लिखना, कंफ्यूजन करना ही नहीं, ऑप्टिकल सेंटर से जो भी डिस्टेंस से लेना है तो हम इसको सी से लेकर बी डैश लिख रहे हैं, लिख दिए, प्लस सी टू एफ, सी एफ, यही आ गया मेरा, मान के चलो ये थर्ड इक्वेशन है। अब इसी को आगे कौन यू है कौन बी है कौन एफ है हम करने जा रहे हैं, तो देख लो ऑप्टिकल सेंटर से ये जो डिस्टेंस है यू होगा, अब यू कहां से, भी होगा, यहाँ पर इमेज है, सो भी यहाँ पर लिखते हैं। अब देखो तो डिस्टेंस इधर आके मेजर कर रहे हैं इमेज का, सो माइनस भी, ऑब्जेक्ट ये है, सो यहाँ से यहाँ तक का ये होगा माइनस यू, माइनस यू होगा। ठीक है, फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर से यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस, ठीक है, क्या वो फोकल लेंथ। ठीक है, सी टू एफ, चलो प्रूव करो यहां से, सी बी क्या है देख लो, सी से लेकर बी तक का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, सो हम यहाँ पर सी बी के जगह पर लिख दिए माइनस यू बाई सी बी डैश क्या है, सी से लेकर बी डैश इमेज बना है माइनस भी इज इक्वल टू सी एफ क्या है, सी से लेकर के एफ तक का, इस तरफ का डिस्टेंस है पॉजिटिव फोकल लेंथ, बाई सी बी डैश क्या है, सी से लेकर के बी डैश तक इमेज बना है, तो इमेज डिस्टेंस है तो माइनस भी है। ठीक है, अच्छा, और सी एफ क्या है, सी से लेकर के एफ तक का फोकल लेंथ है प्लस एफ बाई माइनस भी प्लस एफ। चलो अब बस कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू भी एफ से डिवाइड करो, कहानी खत्म। तो हम अगला लिख देते हैं यहाँ पर डिवाइडिंग बाई यू भी एफ ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम डिवाइड करने जा रहे हैं, अरे यहाँ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले, माइनस माइनस यहां से खत्म, v को f से कर लो तो v f इज इक्वल टू u को माइनस u को, सॉरी माइनस माइनस खत्म हो गए, अच्छा v को f से कर लिए, u को v से, तो क्या हो गया माइनस u v, फिर u को f से प्लस u f, ठीक है, u f, ठीक, खत्म। अब यू भी एफ से डिवाइड करो, तीनों में डिवीजन लगा रहे हैं, यू भी एफ से, इसमें भी यू भी एफ से, इसमें भी यू भी एफ से, देखो क्या क्या करते हैं, भी एफ खत्म, यू भी खत्म, यू एफ खत्म, क्या क्या बचा, इधर निकाल, हो गया, बराबर है। चलो इसको थोड़ा सा हटा लो, हाँ
तो क्या होगा बोलो, देखो तो यहाँ पर 1/u बचा, तो 1/u इज इक्वल टू -1/f बचा, -1/f बचा प्लस 1/v बचा, प्लस 1/v बचा। ठीक है, अब क्या करोगे, f को इधर ला दो, u को उस तरफ लेके चले जाओ, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही तो आया। तो ऐसे होल कहने का मतलब कि कॉन्वेक्स से आप आइदर रियल इमेज का इस्तेमाल करके फॉर्मूला ला सकते हो या वर्चुअल इमेज के लिए इस्तेमाल करके, दोनों केसेस में आपका फॉर्मूला सेम रहेगा, इधर वो वर्चुअल इमेज बन रहा हो या रियल इमेज। ऐसा नहीं कि रियल के लिए कुछ और वर्चुअल के लिए कुछ और, नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए एक और वर्चुअल इमेज का दिखाएंगे, उसमें भी सेम फॉर्मूला आएगा, बट वो कॉनकेव लेंस में। चलिए ठीक है, तो हम कॉनकेव लेंस का कर लें। क्या है, सो आज हमारा तीन डेरिवेशन हो रहा है आज का लेक्चर। कॉनकेव लेंस से इसमें प्रूव करना है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u। कैसे इमेज बनता है आपको पता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, या अपराइट भी कह सकते हो इरेक्ट को। ठीक है, कॉनकेव लेंस में ये फॉर्मूला डिराइव करके जा रहे हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। चलिए तो हम एक यहाँ पर कॉनकेव लेंस का फिगर थोड़ा बना लें। ठीक है, ठीक, क्या होगा, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, सपोज करो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया, ये मान लो मेरा कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से ऐसे रेल ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और कुछ ये बड़ा कर रहे हैं, यहाँ से हम रिफ्रैक्शन कर देते हैं। इसका रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ऊपर की ओर ये टर्न हो जाएगा। ठीक है, इसको जहां भी बीच में मिलाएंगे वहां पर फोकस होगा, जैसे टेढ़ा कर, यहाँ पर क्या होगा, इसका फोकस होगा। ठीक है, ये फोकस से रियली मिलता नहीं है बल्कि मिलाया जाता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ भी वही कहानी है, तो यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है मान लो, और लेंस को बढ़ा दें। दूसरा हमको यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से लेना है, ऑप्टिकल सेंटर वाला सीधे स्ट्रेट चला गया, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, सीधा है क्या, सीधा नहीं है, यहाँ से ऐसे यहाँ पर मिला, यहाँ से थोड़ा ज्वाइन कर लो इसको। सारे केसेस तो यही किए हैं, आपको पता है क्यों कर रहे हैं इसे, क्योंकि CD को हम AB लिख सके। ये C ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ पर, और ये पर पॉइंट D है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो यहाँ कटा हमारा, तो ये हो गया इमेज यहाँ पर मेरा, यही हमारा, ये मान लो AB इमेज था, तो ये A' B' इमेज बना, ये ठीक है। अपराइट मींस इरेक्ट। ठीक है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हुआ। ठीक, इसमें भी हमको वही कहानी करना है, ABC एंड A' B' C, दूसरा CDF एंड
ए डैश बी डैश एफ। ट्रायंगल तो आपको बता दिए, खत्म। ए बी सी ट्रायंगल है ना, बिल्कुल है। और ए डैश बी डैश सी, ये समझ लो। ट्रायंगल्स ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, बराबर है, ए डैश बी डैश सी। कर लो साइड्स का रेशियो ए बी बाई ए डैश बी डैश, ए बी बाई सारे में वैसे चलेगा, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, हाँ ए बी, अब बड़ा वाला का बेस क्या है, सी से लेकर के बी तक का, तो सी बी बाई सी बी डैश, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा ट्रायंगल का पेयर आपको तो याद हो गया होगा, सी डी एफ एंड ए डैश बी डैश एफ। हम बिना देखे वैसे समझ रहे हैं, ट्रायंगल सी डी एफ सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ। देयरफॉर कैसे दो कैरेक्टर, दो एंगल, पहला कैसे क्या, ए बी सी ए डैश बी से, ए बी सी ए डैश बी डैश सी, सी कॉमन, दूसरा 90 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, ओके। दूसरा उसी तरह से ये ट्रायंगल भी कांग्रुएंट होगा, एक शायद वर्टिकली अपोजिट एंगल जा सकता है। देख लो आप, सी डी एफ एंड ए डैश बी डैश एफ, सी डी एफ सी डी एफ सी डी एफ, ये यहाँ पर 90 डिग्री ये, और ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ इस तरफ 90, ठीक है। तो उतना मार्क करने की जरूरत नहीं होता है ना। एंगल्स आपको शो करने की जरूरत नहीं कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है ना, ठीक है। हाँ तो रेशियो लो, सी डी एफ और ए डैश बी डैश, सी डी एफ, चलो परपेंडिकुलर इसका हो गया सी डी, और दूसरा ए डैश बी डैश का ये सी डी बाई ए डैश बी डैश, सी डी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बेस का सी डी एफ, सी से लेकर एफ तक का बेस, सी से लेकर एफ तक का, सी टू एफ डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ बेस बी से लेकर के एफ तक, बी से लेकर एफ तक, इसी को चेंज करने की जरूरत है, सारा तो सी से मिल रहा है। और इसी को आगे बढ़ाते हैं, सीडी को क्या लिखना पड़ेगा, सीडी को हम ए बी लिख लेंगे, सो ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ बाई बी एफ, बी एफ को क्या लिख सकते हो बोलो, सी एफ माइनस सी बी, सी एफ माइनस सी बी, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। कंपेयर करो फर्स्ट टेंस एलएचएस इक्वल तो राइट पार्ट इक्वल सी डी बाई कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, या फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या कंपेयर कर लिखोगे, सी बी बाई सी बी डैश, सी बी बाई सी बी डैश इज इक्वल टू सी एफ बाई सी एफ माइनस सी बी, ये थर्ड इक्वेशन। अब u की एफ आप जान रहे हो, यहाँ से यहाँ ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, तो c से लेकर यहाँ तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस u लोगे, ये इमेज बना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये माइनस v हो गया, ठीक है। और फोकल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक का फोकल लेंथ ये भी निगेटिव हो गया, मार्क कर दें, ये माइनस f हो गया सारा। तो देखो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, देखो ना, और सारा डिस्टेंस से सबको लिख जा रहा है, सब निगेटिव हो गया। चलो इसको हम यहाँ पर वही साइन कन्वेंशन के साथ ले लेते हैं। सी बी क्या है देखो, तो सी से लेकर के बी तक का ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो माइनस यू बाई सी बी डैश, सी से लेकर बी डैश, ये बी डैश है यहाँ पर, माइनस भी है इज इक्वल टू सी एफ, सी से लेकर के एफ तक का फोकल लेंथ है, बाई सी एफ अगेन फोकल लेंथ है ना, माइनस सी से लेकर बी तक, सी से लेकर के बी तक का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो माइनस यू, बस इस तरह से डाल हो गया। यू की एफ लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यू की एफ से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी वही चीज करना होगा, यू की एफ से डिवीजन करना होगा। चलो तो मल्टीप्लाई कर ले एक बार, बोलो क्या होगा, पहले माइनस माइनस उड़ा देते हैं, v को f से करना है माइनस f से, तो माइनस भी एफ इज इक्वल टू u को f से, तो माइनस यू एफ, फिर माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया, यू स्क्वायर प्लस आ गया,
माय गॉड, C to B कहाँ गया, C to B ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा इस तरफ क्या लिखा है, U कहाँ से आया, एक मिनट, सी से लेकर बी तक का, सी से लेकर के बी तक का यू है, ठीक है। सी बी डैश, सी से लेकर के बी डैश इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस भी लिख दिया, ठीक है। सी एफ, सी से लेकर के एफ तक का फोकल लेंथ है, माइनस एफ लिख दिया, डिवाइडेड बाय सी एफ, अगेन माइनस एफ माइनस सी बी, सी से लेकर के बी तक का, फिर तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, तो u से u इंटू करोगे तो माइनस यू स्क्वायर आ जाएगा, कहीं गलती की है क्या, देख लो शायद। ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी बी, यहाँ से ये डिवाइडेड बाई सी बी डैश, सी बी डैश, ठीक है। पहला दूसरा सी डी एफ कहाँ गया, सी डी एफ, ठीक है, और ए डैश बी डैश एफ, ठीक है, ए डैश बी डैश एफ बराबर है, ठीक है। अब देख लो दोनों में, सी डी बाई ए बी डैश आ गया, सी डी बाई ए बी डैश परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, ठीक है, इज इक्वल टू सी एफ, सी एफ, ठीक है, सी डी बाई ए इज इक्वल टू सी एफ बाई छोटा वाला का बी डैश एफ है, सॉरी देखो ये बी डैश एफ है, हमने यहाँ लिखा है बी एफ लिख दिया है, ये बी डैश एफ है, चलो सॉरी सॉरी सॉरी। अब बी डैश एफ को क्या आप लिख सकते हो, यहाँ पर चेंज किए हैं, बी डैश एफ को आप लिख सकते हो सी एफ माइनस सी बी डैश, सी एफ माइनस सी बी डैश, ठीक है, पकड़ा गया, सी एफ माइनस सी बी डैश, सी एफ माइनस सी बी डैश क्या है, देखो सी बी डैश भी है तो यहाँ है भी होगा, बस पकड़ा गया, समय लगते पकड़ा गया। तो u को v से कर दोगे तो कितना हो गया, प्लस u v, प्लस u v, ठीक है। अब सब में u v से डिवीजन लगा दो, आ गया रिलेशन। चलो कर दे इसको, जा दे इस तरफ, ओके 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 ओके, सिमिलर रहना तो इस्तेमाल करो, हाँ तो डिवीजन कर दो तो माइनस वी एफ डिवाइडेड बाय यू वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू एफ डिवाइडेड बाय यू वी एफ, ठीक है। यू और वी बहुत बड़ा कंफ्यूजन, यू वी एफ प्लस यू वी है डिवाइडेड बाय यू वी एफ, यू वी खत्म, यू एफ खत्म, वी एफ खत्म, क्या बचा, माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू माइनस वन बाई वी प्लस वन बाई एफ, इसको इस तरफ ला दो तो वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई, तो यहाँ भी वही फॉर्मूला है, तो आपका वर्चुअल इमेज बन रहा हो या डायरेक्ट वर्चुअल बन रहा हो या रियल बन रहा हो, डजंट मैटर, लेंस फॉर्मूला विल बी सेम। बराबर है, हाँ मिटा दे, चलिए थोड़ा सा हम इमेज फॉर्मेशन, चूंकि इसके बाद एक क्वेश्चन करवाने वाले हैं, थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन का कुछ कॉन्वेक्स का कॉन्वेव का कैसा बनता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ तो ये जो हमारा कॉन्वेक्स है ये बहुत अच्छा है, दोनों तरह का इमेज बनाता है, रियल भी बनाता है एंड रियल एंड इन्वर्टेड होता है पूरा, ठीक है, और दूसरा वर्चुअल भी बनाता है, बहुत अच्छा पहला चीज रियल एंड वर्चुअल दोनों बनाता है। दूसरा कॉन्वेक्स में साइज बड़ा भी बनता है, साइज छोटा भी बनता है और इक्वल बनता है, ठीक है।
तो वर्चुअल इसमें रियल इन्वर्टेड केस में क्या होता है कि दोनों तरह का साइज होगा, या तो साइज बड़ा होगा, इनलार्ज होगा, इमेज का इसका इनलार्ज इमेज होगा, इन्वर्टेड अगर होगा ही तो एक तो इनलार्ज होगा इमेज और दूसरा इक्वल होगा, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, दोनों तरह का चीज होगा। इस केस में रियल इन्वर्टेड में क्या है, इनलार्ज होगा, बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से, एच आई कहने का मतलब क्या होगा, एच आई ग्रेटर देन एच ओ, साइन कन्वेंशन हटा पॉजिटिव नेगेटिव हटा करके, ठीक है, मॉड में लेकर के बात कर रहे हैं। हाइट इमेज का बड़ा भी हो सकता है या फिर एच आई इज इक्वल टू भी एच ओ होता है। याद करो 12 वाला केस बराबर होता था, बाकी सब जगह बड़ा होता था, कहीं छोटा भी होता था, कहने का मतलब इक्वल भी होगा और छोटा भी बनता है, मतलब एच आई लेस देन एच ओ भी होता है, छोटा भी बनता है डिक्रीज्ड, छोटा भी बनता है, ये भी बनता है रियल इन्वर्टेड। अच्छा वर्चुअल में क्या होता है, वर्चुअल में हमेशा इनलार्ज बनता है, इनलार्ज्ड इमेज, ठीक है, कैसा इनलार्ज में समझ लो। कॉन्वेक्स लेंस ऐसा है, कॉन्वेक्स लेंस जिसमें कि रियल इन्वर्टेड इमेज भी है, वर्चुअल भी, दोनों इमेजेस है। रियल इन्वर्टेड में कैसे कैसे भी बनता है, इक्वल भी बनेगा, एच आई तीनों केस लिख दिए यहाँ, एच आई ग्रेटर देन एच ओ भी होता है, एच आई इक्वल टू एच ओ भी होता है, एच ओ लेस देन एच आई लेस देन एच ओ भी होता है, मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा भी, छोटा भी, इक्वल भी, खट्टा मीठा तीखा सारा चीज होगा, ठीक है। तीनों चीज, दो चीज यानी कि तीसरा चीज में डिस्कस करनी है। इसमें वर्चुअल अगर इमेज बनाए, यही कॉन्वेक्स लेंस ही अगर वर्चुअल इमेज बनाता है तो कैसा बनेगा वर्चुअल, वो हमेशा इनलार्ज होगा, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, वो एच आई जो है ना वो क्या होगा, ग्रेटर होगा एच ओ से, वर्चुअल। अगर कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बना रहा है तो एच आई बड़ा होगा, एच ओ छोटा होगा, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी चीज एक और लेंस का डिस्कशन कर ले, उसके बाद कॉनकेव वाला बात कर ले, कॉनकेव लेंस का बात कर ले। तो इसमें इकलौता है वर्चुअल इमेज बनाता है, कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड अपराइट कर लो या इरेक्ट कर लो। देखो वर्चुअल में बहुत कंफ्यूजन है, वर्चुअल कॉन्वेक्स भी बनाने वाला है, कॉनकेव भी बनाने वाला है, तो जहां भी क्वेश्चंस वर्चुअल इमेज लिख दे क्वेश्चन में और लेंस नहीं दे रखा हो तो आपका दोनों पर डाउट जाएगा, इस पर भी डाउट जाएगा, इस पर भी डाउट जाएगा, कौन सा लेंस है भाई, क्योंकि वर्चुअल इसमें भी है और इसमें भी है। तो कैसे हम पकड़ेंगे, सिर्फ वर्चुअल इमेज बोला और साइज दे दिया बड़ा या छोटा, ठीक है, एच आई बड़ा है या छोटा है, तो कैसे पहचानेंगे, कॉन्वेक्स में जो वर्चुअल होगा, वर्चुअल एंड अपराइट क्या है, वो इमेज बड़ा होगा, जैसे इमेज है 5 सेंटीमीटर तो ऑब्जेक्ट होगा 5 से, ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर तो इमेज होगा 5 से ज्यादा। समझ बात को समझो, बात को समझो। वर्चुअल बहुत कंफ्यूजन है, अगर लेंस का नेचर ना दे रखा हो क्वेश्चन में और आपका लिख दिया वर्चुअल इमेज है, फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव, तो वो तो लेंस पता होगा तभी तो पर लेंस कैसे पहचानेंगे वर्चुअल को लेकर के, समझो। अगर आपका एच आई अगर ग्रेटर लिखा हो ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हो इमेज का साइज, तो समझ लो कि वो वर्चुअल वाला कॉन्वेक्स का पार्ट है। और अगर हाइट ऑफ इमेज छोटा हो, अगर हाइट ऑफ इमेज छोटा हो और वर्चुअल लिखा हो इमेज, मतलब वो कॉनकेव, मतलब कॉनकेव लेंस जो है ना वर्चुअल रेट बनाता है और साइज जो इमेज का है वो छोटा ही रहता है, बड़ा कभी हो ही नहीं सकता है। तो अगर क्वेश्चन में दे दें कि एक लेंस है जो वर्चुअल इमेज बना रहा हो और मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा हो 3 टाइम्स, वर्चुअल इमेज बना रहा हो और मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स प्रोड्यूस कर रहा हो, वर्चुअल इमेज एंड मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स, वर्चुअल इमेज और मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स, इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज का साइज बड़ा है, तो वर्चुअल और बड़ा। अगर दे दें कि एक लेंस है जो कि वर्चुअल इमेज बना रहा हो और मैग्निफिकेशन है हाफ, कहने का मतलब कि साइज ऑफ इमेज इज हाफ एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज इज जस्ट हाफ एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से छोटा हुआ, अब वर्चुअल बोल रहा है
तो वर्चुअल केस में छोटा इमेज तभी बनता है जब वो कॉन्केव लेंस हो। क्वेश्चन कराएंगे ऐसा भी हम। वर्चुअल रेट होगा एच आई हमेशा लेस देन, तो वर्चुअल में अगर लिख दिया कि साइज छोटा है तो ये होगा, और वर्चुअल में कम है और साइज इमेज का बड़ा बोल दिया कॉन्वेक्स। हाँ, ये डिस्कशन पॉइंट है। जैसे रियल इन्वर्टेड बनता है, बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, इक्वल भी बनता है, ठीक है। उसमें वर्चुअल में तो बड़ा बने, वहां वर्चुअल में छोटा बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। चलें एक क्वेश्चन देखें, जो अभी बोले उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ, नाम नहीं लिखा है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर forms a virtual image which is half times the size of object। फाइंड करना है नेचर ऑफ लेंस। कौन सा लेंस है ये बताना है पहला चीज। दूसरा चीज आपको बताना है कि v कितना होगा, इमेज डिस्टेंस कितना होगा, इमेज डिस्टेंस कितना होगा। तीसरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, समझ लो क्वेश्चन को। अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड करना है इमेज, नहीं सॉरी क्या बोला है, अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 cm, ठीक है, फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज व्हिच इज हाफ टाइम्स, है ना, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फाइंड करना है आपको क्या क्या सब चीज फाइंड करना है। फोकल लेंथ तो सिर्फ दे रखा है, मैग्नीफिकेशन दे रखा है। चलो तो देखो समझो ये क्या बोला है, वर्चुअल इमेज जिसका साइज आधा है ऑब्जेक्ट से, मतलब कि एच आई के बारे में बोला जा रहा है कि आधा है एच ओ से। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैसा इमेज है, वर्चुअल बोला है, बहुत अच्छा। वर्चुअल है, लिख दिया वर्चुअल में। तो वर्चुअल तो कॉन्वेक्स भी बनाता है, कॉन्केव भी बनाता है। तो सवाल है कि ये लेंस कौन सा है, कॉन्केव है कि कॉन्वेक्स है। सिर्फ वर्चुअल कहने से कॉन्केव और कॉन्वेक्स नहीं हम डिसीजन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में साइज से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इमेज का साइज छोटा है तो वर्चुअल है छोटा, कॉन्केव लेंस, वर्चुअल लेंस बड़ा, कॉन्वेक्स, वर्चुअल लेंस छोटा, कॉन्केव लेंस, और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। सो आपको नेचर पता चल गया। लेंस कौन सा है हमारे पास, ये कॉन्केव लेंस होगा। सो इसका फोकल लेंथ क्या हो गया, -20 सेंटीमीटर। अब खत्म। दूसरी चीज क्या है, मैग्नीफिकेशन दिया है हाफ टाइम्स, तो m इज इक्वल टू लिख दो हाफ, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन नहीं बताया हमने, एक चीज समझ लो, थोड़ा सा चीज था। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रूफ के प्रोसेस में उसी बीच में हमको बताना चाहिए था और दिमाग से निकल गया था, बट समझ लो लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है। इसका एक प्रूफ होता है, उसमें 2 लाइन हो जाता है। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या था, माफ करना बीच में हमने डिस्कशन छोड़ दिया। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, m इज इक्वल टू होता है साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक फॉर्मूला -v/u, ये आता था हमारा मिरर में, तो यहाँ पर लेंस में v/u आता है। तो मैग्नीफिकेशन एक फॉर्मूला होता है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड एक और फॉर्मूला इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा
तो ये एच आई और एच ओ का रेशियो है, तो m इज इक्वल टू बोलता है एच आई बाई एच ओ। एच आई के बारे में क्या किया है, हाफ ऑफ एच को डिवाइडेड बाई एच ओ खत्म हाफ, ठीक है। तो m किसको कहते हैं, v बाई u को, और उसी को एच आई बाई एच ओ भी कहते हैं, ठीक। तो v बाई u इज इक्वल टू हाफ आ गया, v बाई u इज इक्वल टू हाफ, तो u इज इक्वल टू क्या हो गया 2v, ठीक, u इज इक्वल टू 2v। अब हम लेंस फॉर्मूला में आते हैं जो हमने प्रूफ किया 3 दिन, 1 बाई f इज इक्वल टू 1 बाई v माइनस 1 बाई u। फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव में लेना होगा, कॉन्केव लेंस है, माइनस में फोकल लेंथ आपको लेना होगा, तो 1 बाई माइनस 20 इज इक्वल टू 1 बाई v को v रखने दो, माइनस 1 बाई u के जगह पर 2v लिखोगे आप, 2v। एलसीएम हो जाएगा 1 बाई v माइनस 1 बाई 2v का 2v हो गया एलसीएम, 3 से 2 माइनस यहाँ पर 1, ठीक है। तो कितना आ गया, माइनस 1 बाई 20 इज इक्वल टू 1 बाई 2v। इसको मिला दे, इसको मिला दे, ठीक है। हाँ, तो क्या है, माइनस 1 बाई 20 या 1 बाई माइनस 20 इज इक्वल टू, इस तरह कितना है 2 माइनस 1 बाई 2v। सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2v इज इक्वल टू माइनस 20, तो v इज इक्वल टू माइनस 10, खत्म। यहाँ से कर लो ना, 2v हो गया माइनस 20 हो गया, ठीक है, v उधर गया माइनस। इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आया, व्हाट डज इट मीन, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है रे ऐसे गया हुआ इंसिडेंट रे इमेज पॉजिटिव बना हुआ है, तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आएगा, अलग चीज। एक तो इमेज डिस्टेंस निकाल लिए, दूसरा क्या नेचर, तो हमने ये बता दिया आपको, कॉन्केव लेंस होगा, v निकल गया। अब सवाल है u का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या क्या, एक नेचर बताना था, दूसरा इमेज डिस्टेंस और तीसरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से u बताना था, तो चलो u के लिए फॉर्मूला यहाँ इक्वेशन आया, u इज इक्वल टू 2v है, 2v, 2 into v का वैल्यू कितना है -10, मतलब -20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइनल हमारा आंसर हो गया, u हो गया -20 पर, v हो गया -10 और फोकल लेंथ वही रखा है 20 सेंटीमीटर, जो कि इसका भी साइन कन्वेंशन होगा तो माइनस में ही आएगा, ठीक है। और नेचर कैसा पता चला हमको, कॉनकेव लेंस पता चला, तो ये चीज है। तो सबसे पहले मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगा दो, v बाई u इक्वल टू एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू, जो कि हाफ बोला है, ठीक है। हाफ कैसे वो भी हमने शेयर किया आपसे, एच आई को हाफ एच ओ लिखती है। अगर यहाँ पर हम दे दें वर्चुअल इमेज विच इज 3 टाइम्स, वर्चुअल इमेज है बट 3 टाइम्स ऑब्जेक्ट से, मतलब वर्चुअल है और बड़ा है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, और उस केस में कॉन्वेक्स लेंस फोकल है पॉजिटिव लिखोगे, पॉजिटिव लेकर के सॉल्व कर दोगे, ठीक है। यही अंतर है। तो जहां भी आप देखो वर्चुअल एंड साइज छोटा इमेज का कॉन्केव, वर्चुअल एंड साइज बड़ा, चलिए कहानी खत्म। हाँ, तो वर्चुअल एंड बड़ा तो कॉन्वेक्स। चलिए आज का लेक्चर पार्ट में स्पेशली हमारा डेरिवेशन था लेंस फॉर्मूला का। हाँ, मैग्नीफिकेशन थोड़ा सा उसमें छोड़ दिए, उसी में जो 2 ट्रायंगल शुरुआत में जो हम लोग सिमिलर किए थे उसी जगह मैग्नीफिकेशन आ गया था, ठीक है, बट हम वहाँ पर स्किप कर दिए, वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट, ठीक है। लास्ट में हमने शेयर कर दिया, और उस फिगर में उस समय शेयर करते ज़्यादा बेटर था, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। और तो मेनली आज हमारा डेरिवेशन पार्ट था, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन समझाया आपको, वर्चुअल इमेज रहेगा तो किस तरह से आप जज करोगे कि लेंस हमारा कॉन्केव है कि कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो डेरिवेशन पार्ट आज का लेक्चर था जो कि हुआ खत्म, और बहुत ही जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए करते रहें। ऑल द वेरी